तो हाय अमीगोज, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हम सब ने कभी न कभी किसी भिखारी को कुछ छुट्टे तो दिए होंगे, है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस बंदे को आप 10 रुपये दे रहे हो वो शायद आपसे कई ज़्यादा अमीर हो। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने भीख मांगने को फुल टाइम करियर बना दिया, और वो भी करोड़ों की इनकम के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के काउंटडाउन में गरीबी सिर्फ एक कस्ट्यूम है, असल स्टोरी तो बैंक बैलेंस के अंदर छुपी हुई है। 5वें नंबर पे है भारत जैन, मुंबई का भिखारी बिजनेसमैन। भारत जैन भाई मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हैं, लेकिन घर जाते ही ये अपनी 2 बेडरूम फ्लैट्स में एसी चला के नेटफ्लिक्स चालू करते हैं। जी हाँ, इनकी साल भर की कमाई है तकरीबन $30,000। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 2 फ्लैट्स हैं उनके पास, वो भी मुंबई के अंधेरी एरिया में। भाई लोग, अंधेरी में फ्लैट लेने का सपना लोगों का रिटायर होने के बाद भी पूरा नहीं होता। उनका एक बेटा भी है जो कोचिंग सेंटर चला रहा है, और एक स्टेशनरी की शॉप है। मतलब घर में 4 पैसे नहीं, पूरे बंडल्स ही बंडल्स हैं। लेकिन फिर भी भारत भाई रोज़ निकलते हैं भीख मांगने। शायद उनका ये मानना है, पैसे तो हैं लेकिन थोड़ा और मिल जाए तो क्या हर्ज है। चौथे नंबर पे दोस्तों है साइमन राइट, लंदन के अंडरवर्ल्ड का रोल प्ले किंग। साइमन राइट यूके का एक ऐसा भिखारी था जिसके वार्डरोब देखकर लेडी गागा भी कंफ्यूज हो जाती। हर रोज एक नया गेटअप, कभी वॉर वेटरन, कभी डिसेबल्ड फादर, कभी ऐसे रो रहा हो जैसे कोई ऑस्कर लेनी है। सीसीटीवी कैमरा ने जब पकड़ा तो पता चला बंदा रोजाना 150 से 200 पाउंड कमा रहा था। लोग समझ रहे थे कि ये गरीब है, लेकिन असल में 50,000 पाउंड साल का कमा रहा था। उसके बाद लोगों ने उसको फ्रॉड किंग का टाइटल भी दिया। जब पुलिस ने उससे पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने बोला, मैं एक्टिंग कर रहा था, परफॉर्मेंस थी। भाई, अगर ऐसी एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलता तो साइमन साहब हॉलीवुड के लियोनार्डो डिकैप्रियो को भी बीट कर देते। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, अगर आप अब तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो एक काम ज़रूर कीजिए, नहीं तो अगला भिखारी आपके घर के बाहर फरारी कार में भीख मांगता नजर आ सकता है। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तीसरे नंबर पे है एरविन कोरी, न्यूयॉर्क का हिडन मिलियनेयर। एरविन कोरी एक मशहूर अमेरिकन कॉमेडियन था, लेकिन उसके सबसे बड़ी कॉमेडी थी रोड साइड पर भीख मांगना। जी हाँ, ये साहब मैनहट्टन की सड़कों पर भीख मांगता था और रोज $200 से ज़्यादा कमा लेता था। लोग समझ रहे थे बेचारा बुढ़ा, कुछ हेल्प कर दो, लेकिन असल में भाई साहब के पास $1 मिलियन प्रॉपर्टी थी ब्रुकलिन में। और उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो सारी कमाई चैरिटी को दे देते थे। भाई, ये तो वो लेवल का प्लॉट ट्विस्ट था जो नेटफ्लिक्स में भी नहीं मिलता। गरीब बनकर लोगों का इम्तिहान लेता और फिर रॉबिन हुड बन जाते थे। दूसरे नंबर पे है केनी थॉमस, एलए का होमलेस इन्फ्लुएंसर। केनी थॉमस एक वक्त में एलए की सड़कों पर भीख मांगता था, लेकिन उसने एक काम किया जो कभी कोई भिखारी ने पहले नहीं किया था। उसने एक साइन बोर्ड उठाया जिस पर लिखा था, हेल्प मी गेट ऑफ द स्ट्रीट्स एंड इनटू योर यूट्यूब रिकमेंडेशंस। मतलब मेरी मदद कीजिए। उसके साइन बोर्ड में लिखा था कि मुझे यूट्यूब में आना है। केनी ने अपनी कहानी रिकॉर्ड करनी शुरू की, लोगों से इंटरेक्शन करने लगा और धीरे धीरे एक फुल फ्लेज यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अपना मर्च बेचता है और उसके पास इतना कंटेंट है कि उसको मोनेटाइज करते वक्त यूट्यूब भी शर्मा जाए। तो कहानी का मॉरल, 21st सेंचुरी में भिखारी भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है, बस कंटेंट होना चाहिए। पहले नंबर पे है ईशा, लाहौर की लग्जरी भिखारन। आइए मिलते हैं पाकिस्तान की सबसे स्टाइलिश भिखारन से, ईशा फ्रॉम लाहौर। नाम सुनते ही फैशन का ख्याल आता है ना, और वैसे भी उनका स्टाइल भी यही था। ईशा लाहौर के सिग्नल पर भीख मांगती थी, लेकिन उनके ड्रेसअप देखकर आप सोचेंगे ये भिखारन है या ड्रामा सीरियल की आंटी। डिज़ाइनर बुर्का, मैचिंग चप्पल, पर्स लुई वुइटन टाइप का, और एटीट्यूड तो वीआईपी लेवल के।
जब किसी ने सीक्रेटली उनका वीडियो बनाया तो पता चला कि मैडम सिग्नल से उठकर होंडा सिविक में बैठी और सीधा डीएचए की तरफ चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास कई फ्लैट्स हैं लाहौर में और उनका मंथली इनकम लगभग 80,000 रुपये से कम नहीं। जब लोगों ने उनसे पूछा काम क्यों नहीं करती, और जवाब मिला यही तो काम है और इसमें नो टेंशन नो बॉस। कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग, और ईशा मैडम ने फ्री स्टाइल भिखारी बिजनेस चला रखा है। तो भाई और बहनों, आज हमने देखा कि भिखारी सिर्फ सड़क पर बैठे गरीब लोग नहीं, कुछ तो इनमें एक्चुअल जीनियस लेवल के दिमाग के साथ गेम खेल रहे हैं। भारत जैन जैसे लोग इस प्रोफेशन को कॉर्पोरेट लेवल तक ले गए। साइमन राइट ने एक्टिंग और डिस्गाइज के लेवल अपग्रेड किया और कैनी थॉमस ने तो भीख मांगकर इन्फ्लुएंस बिल्ड किया। आपको इनमें कौन सा भिखारी सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज़, वरना अगली दफ़ा कोई भिखारी आपको देखेगा तो कहेगा सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल शुरू करना है। अपना और अपना ख्याल रखें।